तो जवानों, ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, सुन लो जरा, काम आएगा। खाते बहुत हो, व्यायाम भी करते हो, लेकिन यदि आंव बन रही है तो शरीर में लगेगा ही नहीं। बहुत से पहलवान हैं, दंड बैठक लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, बादाम खाते हैं, घी खाते हैं, फिर भी शरीर बनता ही नहीं है। क्यों? वो खाया, मैंने कहा खाना पे खाने में निकलता रहता है, भीतर टिकना चाहिए भाई। तो इसके लिए खाओ अनार, इसके लिए खाओ बेल, बेल का पाउडर भी खा सकते हैं, आजकल तो बेल का शरबत भी पी सकते हैं। और इसके लिए अच्छी होती है छाछ। मैं आपको अपना भी तजुर्बा बताता हूं, अपना अनुभव, और मैं एक जो कॉमन मैंने जो एनालिसिस किया, स्टडी किया, वो भी बताता हूं। सबसे अच्छा होता है सुबह दही लेना, दोपहर को छाछ पीना और रात को दूध पीना। कई जगह उल्टे रिवाज हैं हमारे, खास करके गुरुकुलों में तो ब्रह्मचारियों की सेहत इसलिए नहीं बनती, सुबह भी दूध, शाम को भी दूध। हम तो जब घर से आए, हमने तो कभी अपने जब से होश संभाला, कभी सुबह दूध पिया ही नहीं, मिलता ही नहीं था सुबह दूध। सुबह दही मिलता था, दोपहर को छाछ मिलती थी, और दोपहर बाद जो छाछ बचाती थी वो डांगरों को, पशुओं को पिला दी जाती थी। रात को आदमी कोई भी छाछ नहीं पीता था घर में। और आजकल शहरों में रात को छाछ, दही, सुबह दूध, पता नहीं क्या खाते रहते हैं। और एक तरफ खीर, दूसरी तरफ दही, ये विरुद्धार, ये खाते रहते हैं। इससे सबको चमड़ी की बीमारियां ही सब हो गई है। SLEMS, ऑटोमेन डिजीज, न्यूरो प्रॉब्लम से सब इसलिए हो रही है, विरुद्धार करते हैं। ये विरुद्धार पूरा इसमें लिखा हुआ औषध दर्शन में। ये औषध दर्शन तो सब पढ़ ही लेना। ये तो मैं आपको कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दे रहा हूं, ये किताबों में इतनी ज्यादा नहीं लिखी जा सकती। तो आंव के लिए उपचार क्या है? अनार और बेल और छाछ। अच्छा चलो, अब किसी को 50 बार लैट्रिन जाना पड़ता है। आप सोचेंगे फिर कितनी बार जाते होंगे? हर 10-15 मिनट में लैट्रिन जाते हैं, और शरीर बिल्कुल खराब हो जाता है। नहीं तो 10-15 बार तो आराम से जाते हैं। सुबह उठे टॉयलेट, फिर 3-4 बार तो सुबह ही हो जाती है, फिर थोड़ी देर बाद टॉयलेट, जब देखो तभी टॉयलेट में। बहुतों के तो घर में फोन आता है, कहां है साहब? टॉयलेट में। क्योंकि आधा समय तो वहीं रहता है। सुबह एक बार टॉयलेट कर लेंगे, फिर चाय पी कर करेंगे, फिर दोबारा चाय पी के करेंगे, फिर तीसरी बार पानी पी के करेंगे। कुछ 3-4 बार इसी चक्कर में रहते हैं, 2-3 घंटा इसी काम में खराब होता है। ये हिंदुस्तान के करीब 50% लोगों की समस्या है, टॉयलेट ठीक से नहीं आना। टॉयलेट कैसे आनी चाहिए? टॉयलेट देखो, अब ये सुनने में और बोलने में बड़ा अजीब लगता है। अब टॉयलेट ऐसी होनी चाहिए, एक तो टॉयलेट फटी नहीं होनी चाहिए, टॉयलेट बंधी भी होनी चाहिए, एक बार में हो जानी चाहिए। और टॉयलेट में ना उसमें गांठें होनी चाहिए, किसी को ऐसे निकलती जैसे बकरी की मेंगन निकलती हो। मेरे भी बचपन में कब्ज रहा करती थी, तो इसलिए मुझे पता है। मुझे बचपन में ऐसा लगता था कि सभी को होती होगी। ये तो बाद में मैंने प्राणायाम किया, शंख प्रक्षालन किया, तो मेरी कब्ज ठीक हुई। और कुछ ऐसे अनाड़ी पने में भी। अब बच्चे थे, सुबह अब स्कूल में गए तो मां ने गोंद का लड्डू बना रखा और खा लिया। अब यू हम बच्चे थे, हमको पता ही नहीं था। हम टॉयलेट जाएंगे तो लड्डू निकल जाएगा तो लड्डू खा के टॉयलेट ही नहीं जाते। पशु की 3 दिन में निकलती है, आदमी की 8 से 16 घंटे में निकल जाती है। वो ऐसे नहीं कि खाते निकल जाए, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रखा है। हाँ, कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि अब तो बहुत अच्छी चीज खाई, अब तो थोड़ी देर टॉयलेट नहीं जाएंगे। हम तो बच्चे थे, अब देखो हमें किसी ने शरीर विज्ञान सिखाया नहीं था। आपको मैं सिखा रहा हूं, बता रहा हूं। जो भी हम खाना खाते हैं 8 से 16 घंटे के अंदर वो निकल जाता है टॉयलेट के रास्ते से। उसमें से पोषक तत्व आंतों के द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। कुछ चीजें छोटी आंत से, कुछ चीजें बड़ी आंत से अवशोषित होती हैं। इसलिए अब ये गहरा विज्ञान है, फिर एक एक चीज में बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर पूरा एनाटॉमी पढ़ानी पड़ेगी आपको। खैर, तो
आपको बता रहा था टॉयलेट कैसे होनी चाहिए। टॉयलेट बंदी हुई होनी चाहिए, टॉयलेट में बहुत ज्यादा दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, वैसे सुगंध तो किसी के भी नहीं आती है, लेकिन किसी किसी के तो, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूं लोगों के। मेरे से माँ बाप आते हैं, बोले बाबा जी जो है ना, ये जो लड़का टॉयलेट कर लेता है ना, तो बोले आधा घंटे तक हमारे घर के लोग नहीं घुस सकते, इतना दुर्गंध छोड़ के आता है। ये होता है घरों में, कुछ लोग टॉयलेट करके निकले ना तो दूसरे को बहुत देर तक तो वेट करना पड़ता है, इतना दुर्गंध छोड़ के आते हैं। और फिर ऐसा जो है लैट्रिन कम और फायरिंग ज्यादा, पूरी टॉयलेट सान देते हैं, साफ करनी पड़ती है फिर ब्रश ब्रश मार करके। किसी का तो जो इंडियन सीट होती है उसमें तो ठीक ठीक परीक्षा हो जाती है, ये इंग्लिश वाले में तो पता ही नहीं लगता, वो भीतर घुस जाता है उसमें। तो इंडियन टॉयलेट में किसी किसी को टॉयलेट करने के बाद फ्लश करते हैं तो खिसकता ही नहीं, क्योंकि सारी चिकनाई उसी में निकलती है। सीवरेज लाइनों में टनों तेल और घी बहता रहता है, क्यों? वो हजम होता ही नहीं। तो टॉयलेट ये बंधी हुई होनी चाहिए। और जैसे आप यूरिन करते हैं तो कितनी देर लगती है? ज्यादा ही देर का रुका हुआ हो तो 1 से 2 मिनट, इससे ज्यादा तो कभी नहीं लगा किसी को। इससे ज्यादा लगता है तो इसका मतलब आपको या तो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या यूरिन ब्लैडर की प्रॉब्लम है, कोई ना कोई आपको दिक्कत है, या पथरी है आपको, कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे पेशाब करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगता, ऐसे ही टॉयलेट करने में 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और जैसे पेशाब एक ही बार में पूरा निकल जाता है, यदि रुक रुक के आता है तो दिक्कत है, ऐसे टॉयलेट भी तोल तोल के नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ लोग टॉयलेट में बैठे रहते हैं, फिर जो है ऐसे 20-20, 50-50 ग्राम करके पास करते रहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, लोग कहते हैं जी हम तो ठीक हैं। ठीक कहा है, टॉयलेट में तो आधा घंटा घुसे रहते हैं, 20 मिनट घुसे रहते हैं। मुझे अब पहले जब बचपन में कब्ज थी वो तो मैंने ठीक कर ली, फिर 2 मिनट से ज्यादा कभी भी टॉयलेट में नहीं लगता। 2 मिनट किसी को पता ही नहीं लगता कि मैं यूरिन के लिए गया हूं, मैं लघु शंका के लिए गया हूं या शौच के लिए। क्यों? दोनों में बराबर का टाइम लगता है। और यहां टॉयलेट में गए तो गए आधा घंटा भैंस पानी में। और कुछ को तो मतलब होता ही नहीं टॉयलेट, वो शौचालय में जाते हैं, फिर विचार विमर्श करते हैं कि आ जाओ, ऐसे पूजा पाठ करते हैं जैसे भगवान का दर्शन करना। ये खराब हालत तो है, इतनी खराब हालत है। तो कितनी देर लगनी चाहिए टॉयलेट में? 2 मिनट, और एक बार में ही साफ हो जाना चाहिए, है? उसमें बहुत ज्यादा दुर्गंध नहीं आना चाहिए। और उसमें कई बार तो जो खाते हैं उसमें साफ साफ दिखता है। टॉयलेट देख करके बता सकते हैं आज छोले भटूरे खाए, कि आज मटर टमाटर खाए, कि आज गाजर खाई, कि आज लौकी खाई, क्योंकि सीधा ऊपर से डालो नीचे से साबुत का साबुत निकलता है सारा। टॉयलेट एकदम पेस्ट जैसा होना चाहिए। तो आपको मजाक लग रही होंगी ये बातें, लेकिन ये एकदम सच्ची बात है। टॉयलेट एक कैसे, आप बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं भाई इसका तो जो माता पिता है वो बच्चों को समझते हैं इस बात से कि इस बच्चे को खाना पीना हजम नहीं हो रहा, जो खाता है वो निकल जाता है। कुछ का तो इतना डाइजेशन कमजोर होता है, दवाई भी जो है वो लेट्रिन में निकल जाती है, असर ही नहीं करती, पिघलती ही नहीं अंदर जाके। सुनो, इसलिए जो भी खाओ तो पेस्ट भाई थारा भीतर, अब भीतर कोई मशीन नहीं लगी हुई है। सुन लो जरा कान खोल के, बहुत से लोग सोचते होंगे कि भीतर जो है ना कोई ऐसे चक्की लगी हुई होगी, वो ऐसे घुमाती होगी। भीतर कोई घुमाने वाली चीज नहीं लगी है। हाँ? कुछ लोग ऐसे मजाक मजाक में बोल देते हैं, अरे बोले भाई ये तो दूध में मीठा तो डाला ही नहीं, बोले ऊपर से मीठा खा लो पेट में, और फिर जो 2-4 गुलंची मार लो, घुल जाएगा।
कोई पेट में कोई ऐसा कोई ड्रम नहीं बना हुआ है कि वो खुल जाएगा। तो देखो, जो भोजन, हमारे भोजन की जो हजम होने की प्रक्रिया है ना, आपका भोजन तो मुख से हजम होना शुरू हो जाता है। तो भोजन को पेस्ट जैसा बनाना है तो मुंह से बनाइए। प्राकृतिक चिकित्सा में एक बात बार बार समझाई जाती है, दांतों का काम आंतों से मत लेना। परमात्मा ने दांत मुंह में लगा रखे, आंत में दांत नहीं होते। आंत तो हमारे आंखों की तरह ही बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत नाजुक होती है। जो ज्यादा मिर्च मसाला खाते हैं, बताओ, तुम्हारी आंख में मिर्च डाल दी जाए तो कैसा मजा आएगा? तो तुम अपने आंत में मिर्च क्यों डालते हो? वो बार बार उसको काटती है और उससे अल्सर हो जाता है। इसलिए लाल मिर्च बहुत थोड़ी सी मात्रा में ली जाए तो पेट साफ करती है, उससे हार्ट अटैक से भी बचाती है, कोलेस्ट्रॉल भी नहीं बढ़ने देती है। लेकिन ज्यादा मात्रा में लाल मिर्च खाने से बवासीर से लेकर के अल्सर से लेकर के भयंकर बीमारियां होती हैं। छोटी सी बात। खैर, ये छोटी छोटी बातें जो कम पता थी आपको मैंने बताई। भोजन चबा चबा के खाना चाहिए। पेस्ट, दूध, जूस भी ऐसे पियो जैसे खा रहे हो, और जो सॉलिड खाना खाते हो उसको ऐसे खाओ कि आप पी रहे हो। मुंह में से जो बहुत गतिशील रहते हैं, सुन लो, मैं अपना भी अनुभव बता रहा हूं और श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी का भी बता रहा हूं, जो खुद वैद्यराज हैं। हमारे आचार्य जी बहुत तीव्रता में रहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत वेग में रहते हैं। सुन लो, जो ज्यादा काम करने वाले व्यक्ति हैं संसार में, बहुत तेजी में रहते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। और मैंने देखा जो स्वभाव से शांत होते हैं वो धीरे धीरे खाना खाते हैं। कम मेहनत करने वाले भी धीरे धीरे खाते हैं। ये सामान्य बात हुई। लेकिन योगी का तो धीरे ही खाना होता है। मैं भी पहले थोड़ा तेजी से खाया करता था, क्योंकि रोज युद्ध में रहा करता था, तो मैंने अब बहुत धीरे खाना शुरू कर दिया है।